करीब 2,62,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। हमारी सरकार का या जो हमारे अगुआ हैं, बिहार सरकार की कोई भी योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। बिहार ही नहीं पूरे भारत में दूसरा स्थान आपका देने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज आपको हम वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के सरसई पोखर के पास लेकर आए। रामपुर रत्नाकर। ये जो सामने आप पोखर देख रहे हैं, इस पोखर की उगाही के लिए बिहार सरकार के द्वारा जल जीवन हरियाली योजना में करीब 2,62,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ी हुई है। कोई काम नहीं हुआ है। इस पोखर के चारों तरफ आपको सीढ़ी नुमा घाट बनाना था, वो काम नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कहीं कोई काम नहीं दिख रहा है। ये पोखर प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर है। ये पोखर का जो रकबा है वो करीब 52 एकड़ का है, लेकिन पोखर जो है वो सिमटता जा रहा है। अब इस जो भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कारण है, और ये जो भ्रष्टाचार के जो गवाही है, जो भ्रष्टाचार हुआ है इस पोखर की उगाही में, इसके बारे में हम स्थानीय एक मंदिर है, जो आप सामने एक मंदिर भी देख रहे हैं। इस मंदिर के महात्मा हैं शंभूनाथ शर्मा जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि शंभू जी इस पोखर के विषय में बताइए, और जो 2,62,00,000 रुपए की जो योजना आई थी इस पोखर के उगाही के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, उस योजना का क्या हुआ। जी ये सबसे पहले शंभू जी, आपका नया बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सरसई पोखर काफ़ी नामी पोखर है और राजापाकर प्रखंड के अंदर है। लेकिन अभी जब हम इस जगह पे आए तो हमने देखा कि इस पोखर के उगाही के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए 2,62,00,000 रुपए का एक बोर्ड लगा हुआ है। जी जी। जल जीवन हरियाली योजना, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का। जी जी। कितने का काम हुआ है, क्या काम हुआ है, इस विषय में थोड़ा बताइए। इसमें आपका 50% भी अमाउंट का काम नहीं हुआ है, और रही बात काम होने का, तो उसमें जो भी काम हुआ वह ये तालाब 52 बीघे का तालाब आज यह बिल्कुल जीर्ण शीर्ण पर हो चुका है। इसका मेन कारण ये हमारी सरकार का या जो हमारे अगुआ हैं उनका ये लापरवाही, उनका इच्छा शक्ति अच्छा से नहीं है। परिणाम है कि उसके बाद भी होने के बाद भी जिस तालाब के पर खड़ा होने से, भिंडा पर खड़ा होने से पटना का गोलघर दिखाई देता है, आज इसके बगल का एक झोपड़ी भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो क्या हुआ, इतनी मिट्टी थी यहाँ पर, ये जो भिंड बना हुआ था चारों तरफ से, वो क्या हुआ? हाँ, वो मिट्टी कहाँ चली गई? जो सरकार ने जिसको डिप्यूट किया यहाँ में काम करने के लिए, जिस ठेकेदार को, उन्होंने सिर्फ दिन भर जेसीबी द्वारा उसको भिंडा को जहाँ तहाँ चौड़ीकरण इधर उधर ढा ढू किया, और रात होते होते उनका कहाँ से जेसीबी आता था, ये हाईवा 75 गो 70 गो 60 गो हाथ करके रात भर माटी ढुआई होता था। दूसरी नंबर, इसका उड़ाई जो किया गया वह इस ढंग से किया गया कि इसका साइड में लगभग 25 या 30 फुट चौड़ा और 5 फुट गहरा चारों साइड से खन दिया गया। इधर में कोई भी काम नहीं, कोई भी और घटना होगा, खराक से आदमी साइड में डूब जाएगा। बीच का पार्ट वैसे ही कोई पड़ा हुआ है, इसका कोई माटी नहीं निकला, इसका कोई काम नहीं हुआ। रही बात, इसमें रात भर माटी ढुआया, कहाँ गया, इस पर बहुत सारे जांच पड़ताल भी हुए, परंतु आज तक इसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ सका। रही बात कि इसमें बहुत ही सुंदर कि इसमें कमल होता है, कमल का भी लोग धूम कर समाप्त कर दिया, वो भी नहीं है। नहीं तो यहाँ में 14 कोस तक इसके पत्ता सब भोज लोग खाते थे, आज यहाँ में एक दर्शन नहीं है। हम जाते हैं कहीं से पार्टी गया है, उसमें जन्मा हुआ है तो उखाड़ करके लगाए हुए भी हैं, उसमें लगा दिए हैं, कम से कम इसका जनरेशन खराब न हो, और यह लूट मार का ही झंझट में रह गया है, और इसका कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता। बड़ा आरोप है स्थानीय निवासी। कितने वर्षों से आप यहाँ रह रहे हैं? जी, मेरी उम्र तो आपका 62 प्लस में पहुँच रहा है। लगभग हम यहाँ
ऐसे तो हम लगातार 6ठा साल में प्रवेश कर गए, 6 साल से हम लगातार हैं, फिर भी 55 में भी हम आपका लगभग 10 साल के 12 साल की उम्र से हम लगातार इसके साधना में हम लगे हुए हैं। करीब 12 साल से इस जगह को देख रहे हैं और इनका आरोप है कि मिट्टी उगाही में भी बड़ा घोटाला किया गया है। जिस ठेकेदार को काम करने के लिए दिया गया था, उस ठेकेदार ने क्या किया कि चारों किनारे किनारे से 20-25 फुट की जो मिट्टी है वो काट कर उन्होंने कहीं बेच दिया और बीच की जो मिट्टी है उसकी उगाही नहीं की, बीच से मिट्टी नहीं निकाला गया। दूसरा आरोप है कि इस पोखर का जो रकबा था उस रकबा को छोटा कर दिया गया। तीसरा आरोप है इनका कि इस तालाब में कमल का फूल खिला करता था, जो उगाही के नाम पर उस पूरी प्रजाति को कमल के फूल का जो पौधा था उसको समाप्त कर दिया गया। प्राकृतिक रूप से इस पोखर को डैमेज करने का काम किया गया है जल जीवन हरियाली योजना के तहत। जो बिहार की सच्चाई है, नया बिहार न्यूज़ लगातार आपको बिहार सरकार में जो भ्रष्टाचार है ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हम करते हैं तो बिहार सरकार की सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार दिखता है, पाया जाता है और भ्रष्टाचार के कारण जनता त्राहिमाम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत पोखरों के सौंदर्यीकरण का एक स्कीम बनाया था, जिसमें जो बड़े बड़े पोखर है, तालाब है, उनका सौंदर्यीकरण किया जाए, उनको सुंदर बनाया जाए, उनके गहराई उनको किया जाए ताकि जल का संरक्षण हो, वाटर लेवल नीचे ना जाए। काफ़ी योजना तो कागज़ों में बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब ये योजना काम करती है या इस योजना का काम हुआ है तो वो भ्रष्टाचार का काम हुआ है। 2,62,00,000 रुपए का काम इसमें करना था, जिसमें चबूतरा बनाना था, मिट्टी निकालना था पोखर से, पोखर का सौंदर्यीकरण करना था, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हुआ है। और इस पोखर का जो पुराना भिंडा था उसकी मिट्टी भी काट कर बेच दी गई है। शंभुनाथ शर्मा जी का कहना है कि जब इसके भिंडा पे हम खड़े होते थे या कोई भी खड़ा होता था तो यहाँ से पटना का गोल घर दिखता था। तो प्रश्न उठता है कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है। अंधी बहरी गूंगी सरकार बनती जा रही है नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी की जो भी योजना है वो कागज़ों में सुंदर है, कागज़ों में अच्छी है, विधानसभा में या अखबार में उस योजना की जब चर्चा होती है तो लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जब उस योजना की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि पूरी की पूरी योजना भ्रष्टाचार में लिप्त है। साथ ही साथ हम शंभुनाथ शर्मा जी से जानेंगे बरैला झील के बारे में। बरैला झील के विषय में भी बताइए, कैसे बरैला झील का नाम बरैला पड़ा? जी, वो ये रामावतार के समय, जिस समय में रामचंद्र जी कान की शब्द से ही आप इस चीज़ का निश्चय निकालते हैं। तो शब्द है जी बड़ आइला, बड़ आइला अर्थात बड़ जो दुल्हन को लाने के लिए जो जेंट्स जाते हैं उनको बड़ ही कहा जाता है। तो जब जनकपुर से आए थे तो इसी रास्ता से ही गुजरे थे वो, जो यहाँ भी ठहरे थे। और यहाँ में कहा भी जाता है कि बरैला, इसीलिए वो बहुत बिगड़ार 12 कोस में चौड़ा है, लेकिन लंबाई उसकी 12 कोस है पर चौड़ाई उसकी 14 कोस में है। इसलिए कहावत भी है 12 कोस बरैला 14 कोस चकरैला, चौड़े ज़्यादा है, लंबाई उसकी कम है। और रही बात बरैला झील का, तो बरैला झील भी कभी हम अपनी ज़िंदगी में सूखा हुआ देखे नहीं थे, परंतु अब लगभग 5 साल के बाद से वो सरकार की उदासीनता के कारण वो प्राय सूख जाती है। उसमें लोग पहले लोग जाते नहीं थे, मछुआरा लोगों का जीवन चलता था, आज मछुआरा लोग उसमें नहीं जाते हैं। और उसमें पक्षी कहाँ से आया करता था वो भी नहीं आते हैं, कहाँ से आएंगे, जल है नहीं, बरसात में आता है फिर सूख जाता है। और ये तालाब में ही आपका पेड़ पौधा जितने भी इसमें था औषधीय पौधा ही था, लेकिन आज यह कहीं भी कोई औषधीय पौधा नहीं दिखाई पड़ता है। और उसका मेन कारण है सरकार का लापरवाही, उनका उदार नीति नहीं होना। बशर्ते सरकार का नियत और नीति दोनों ठीक है, अच्छा है, परंतु आज देश में सिर्फ 4 ही वर्ग के लोग हैं, राजनेता, राज कर्मचारी, पूंजीपति और माफिया। इन चारों के हाथ में ही है।
तो इसमें क्या किया जाए? सरकार बेचारे वो अपंग बनकर रह जाते हैं, उनको सही सूचना भी नहीं मिल पाता है। जनता का जो संदेश होता है पता नहीं वो भी समझ पाते हैं या उसको भी दबा दिया जाता है, भगवान का जानते हैं। बड़ा आरोप है शंभूनाथ शर्मा जी का। इस पोखर का सौंदर्यीकरण करना था, चारों तरफ पेड़ पौधे लगाने थे। पूर्व में यहाँ पे औषधीय गुण वाले पौधे भी लगे हुए थे, सबको उखाड़ कर फेंक दिया गया है। आप देख रहे हैं कहीं पौधारोपण नहीं किया गया है। इस पोखर को मिटाने का जो षड्यंत्र रचा गया है उसके लिए नीतीश सरकार जिम्मेदार है। एक योजना बनाकर सौंदर्यीकरण करने के नाम पर पोखर की जो संपदा है, जो प्राकृतिक संपदा है, उसको नष्ट करने का काम किया गया है। साथ ही साथ शंभूनाथ शर्मा जी ने हमें बरेला झील के विषय में बताया। पूर्व में भी नया बिहार चैनल ने आपको बरेला झील के विषय में बताया था। हमारा चैनल वहाँ गया था और जब ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो पता चला कि बरेला झील के सौंदर्यीकरण में 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन ज़मीनी हकीकत है कि वहाँ 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है। और शंभूनाथ शर्मा जी का कहना है कि बरेला झील कभी सूखता नहीं था और वर्तमान में है कि वो अब सूख रहा है। वहाँ जो बाहर से पक्षी आते थे वो अब आना बंद कर दिए हैं। मछली जो उसमें होता था वो भी कम हो गया है। और साथ ही साथ एक ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व है कि भगवान श्री राम उस झील में आए थे। एक तरफ देश में मोदी सरकार दावा करती है कि हम भगवान श्री राम के नाम को आगे बढ़ाएंगे, राम सर्किट को आगे बढ़ाएंगे और भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। लेकिन जो भगवान श्री राम से जुड़ी हुई जो स्थलें हैं, नया बिहार चैनल ने आपको अभी कुछ दिन पहले सीतामढ़ी के पंथ पाकर के विषय में बताया था कि वहाँ माँ सीता की डोली उतरी थी और बरेला झील में भगवान श्री राम आए थे। उस झील के रास्ते वो गए थे अयोध्या की तरफ। तो कई ऐतिहासिक महत्व जो राम सर्किट से जुड़े हुए हैं, भगवान श्री राम वहाँ आए थे, उन क्षेत्रों का कोई विकास नहीं हो रहा है। पंथ पाकर के विषय में हम आपको बता चुके हैं, बरेला झील के विषय में भी बता चुके हैं। दोनों में कोई सरकारी विकास नहीं हुआ है और यही नीतीश कुमार जी की सरकार की बिहार को देन है, वो है भ्रष्टाचार। कोई भी योजना उठा के देखिए, चाहे वो नल जल योजना हो, जल जीवन हरियाली योजना हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सभी योजनाओं में व्यापक पैमाने पे भ्रष्टाचार है। सिर्फ किताबों में, कॉपियों में, अखबारों में, कागज़ों में विकास को दिखाया जा रहा है और वाही लूटी जा रही है। ज़मीनी स्तर पे जब रिपोर्टिंग होती है और जब हम आपको किसी स्थल का निरीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि पूरी की पूरी योजना जो है वो उसको खा लिया गया है, उसको भ्रष्टाचार में मिला लिया गया है। सरसई झील है जो 2 करोड़ 62 लाख रुपए की योजना है, बरेला झील जो करीब 12 करोड़ की योजना है, वो दोनों योजना भ्रष्टाचार के बलि बेदी पे चढ़ चुका है। 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। सरसई झील के सामने एक मंदिर बन रहा है भगवान भोलेनाथ का। आप उस मंदिर को भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं एक भव्य इमारत का निर्माण हो रहा है। ये सरसई झील जो है, पोखर है, उसके प्रांगण में ही एक भगवान भोलेनाथ का विशाल मंदिर बन रहा है। अभी ये निर्माणाधीन है। इस मंदिर की जो खासियत है हम शंभूनाथ शर्मा जी से जानेंगे। भ्रष्टाचार बिहार सरकार की कोई भी योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। आज नया बिहार न्यूज़ आपको वैशाली जिला के पाकर प्रखंड के सरसई पोखर के पास है। आप एक बोर्ड देख रहे हैं, ये बिहार सरकार का बोर्ड लगा हुआ है, लघु जल संसाधन विभाग जल जीवन हरियाली अभियान, और योजना का नाम है सरसई पोखर का जीर्णोद्धार कार्य, वित्तीय वर्ष 2019-20 और प्राकलित राशि है 2 करोड़ 62,55,963 रुपये। और कार्य पूरा करने पर व्यय की गई राशि और इसमें क्या क्या काम करना है वो भी लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है कि पोखर की उगाही और इनलेट का निर्माण और वृक्षारोपण। लेकिन और इसके संवेदक हैं मेसर श्री हरिशंकर पांडे जी हैं। लेकिन जब हमने ज़मीनी स्तर पे जब पोखर के पास गए और छानबीन किया तो पता चला कि 2 करोड़ 62 लाख रुपए जो हैं वो पूर्णतः भ्रष्टाचार की बलि बेदी पे चढ़ गए। ना तो
इनलेट का निर्माण हुआ, न पोखर के चारों तरफ वृक्षारोपण हुआ। आखिरकार बिहार में क्या हो रहा है? कोई भी योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। सरकार अखबारों में कागज़ों पर अपनी योजना बनाकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, ज़मीनी स्तर पे जाकर जब उस योजना की छानबीन होती है, तो पता चलता है कि सारी की सारी योजना भ्रष्टाचार में शामिल हो गई। भ्रष्टाचार के माध्यम से पूरे राशि का घपला किया गया, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। यही कहानी है सरसई पोखर की। ये खासियत ये है कि ये आपका बिहार ही नहीं, पूरे भारत में दूसरा स्थान आपका देने जा रहा है। ये एक अजूबा बन रहा है। 22 करोड़ की लागत से ये का निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इस ट्रस्ट कहाँ का ट्रस्ट है? जी, ट्रस्ट का निर्माण ये तो विदेशों में किया गया, परंतु अमेरिका में, क्योंकि हमारे वंशज ही, हमारे स्वजातीय ही दादा या बाबा चाचा लगते हैं, जो बगल के ही हैं। इस राजेश ग्राम फत्तापुर फुलवरिया के ही रहने वाले हैं, जो आज 60 साल से अमेरिका में रहते थे। उन्होंने, उनकी माता का एक अभिलाषा थी कि यहाँ पुराना मंदिर था, जीर्ण शीर्ण हो चुका था, तो उनके परिवार में बहुत सारे खतरा हुआ करते थे। माता जी ने ही उनका वह आशीर्वाद दिया उस पौराणिक मंदिर से, जो उसके बदले में एक छोटा मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर जो दिखाई दे रही है, छोटी मंदिर, रामनाथ महादेव के नाम से जो है, ये आपका उसके बाद बना। परंतु इस बीच में समय जो ज़्यादा होने के कारण उन्होंने अपने जीवन में, तो भगवान ने उनको एक त्रिशूल का बल दिया। उस परिवार को, श्री नारायण बाबू को एक त्रिशूल का बल दिया, परंतु उस बल को उन्होंने संभालने में कुछ त्रुटि कर रहे हैं। परिणाम उसका आध्यात्मिक चीज़ से जुड़ने के बाद शायद उनको घाटा हो या किसी समाज को ही घाटा हो, लेकिन ये हमारे बिहार ही नहीं, भारत का ही नाम रखना। तो ये जो भगवान भोलेनाथ की जो प्रतिमा लग रही है इस पे, वो कितने फीट की है? ये 151 फुट की है। 151 फुट की प्रतिमा लगेगी जी यहाँ जी पे। जी। वो प्रतिमा कहाँ बन रही है, कहाँ से आ रही है वो प्रतिमा? प्रतिमा का निर्माण यहीं में होगा। यही होगा? जी तो जी। निर्माण कार्य चालू है या होने वाला? जी नहीं, अभी तो उसका कंस्ट्रक्शन ही तैयार हो रहा है और उसमें ढलाई उलाई का काम चालू है, और उसमें फाइबर ग्लास से ही बनेगा, फाइबर ग्लास से। बहुत ही एक अनोखे तरह का ये मंदिर बन रहा है जी। और सबसे बड़ी बात है कि 151 फीट की प्रतिमा लगेगी और फाइबर ग्लास से बनेगा। धर्म के लिए लोग जागृत हैं, धर्मपरायण लोग हैं, लेकिन सरकार के भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। ये अमेरिका में रहने वाले लोग आज बिहार के राजापाकर प्रखंड के एक छोटे से गांव में श्री नारायण शर्मा जी के द्वारा ये भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर को बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिहार सरकार ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, वो है सरसई झील को समाप्त करने की जो रणनीति और जो एक षड्यंत्र रचा गया है, वो बिहार सरकार और बिहार सरकार के ठेकेदारों के द्वारा ये काम किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य को मिटाया जा रहा है, झील को समाप्त किया जा रहा है। झील के चारों तरफ जो औषधीय पौधे लगे थे उसको काट कर बेच दिया गया है, मिट्टी यहाँ से निकाल ली गई है और झील को सुखाने का काम किया गया है। यही ज़मीनी सच्चाई है बिहार सरकार, नीतीश सरकार के किसी भी योजना की, कि जनता को परेशान करो, जनता को लूटो, जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा ना दो और कागज़ों में विकास विकास चिल्लाओ। यही श्री नीतीश कुमार जी के सरकार की देन है बिहार को, कि कोई भी योजना शुद्ध नहीं है, सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार है। नया बिहार न्यूज़ से मैं अमित विक्रम, वैशाली।